Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. And in this video I am going to tell you about the 60 very important, that is something the high yield topic, that these topics something कि वो आपको आना ही आना चाहिए. If these topic are weak, आपको वो strong करना है. If this topic you have not revised till yet, you have to revise at least 3 to 4 times, at least 3 times to revise करना ही करना है. If you have not practice questions from these topic, you have to practice questions, है ना. So this topic is something आपको miss नहीं करना है. Okay, like 100 questions आएगा, in 100 something like 30 to 40 questions most of the time come from this topic also, approximately. Okay, it's not like confirmatory, approximately 30 to 40 questions is coming from this topic, and this topic is something often repeated, like almost every time they are repeated, so that's why this topic is something very important. Okay, so the first is the vital signs, drug calculation, है ना. So why I am telling this topic, so that कि हो सकता है ना कि आपने पढ़ रखा होगा, आपने हर चीज पढ़ रखा होगा, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, आपने 80-20 रूल पढ़ा होगा. 80-20 इज नॉट फॉर हमारा वाला नॉर्सेट वाला. 80-20 इज समथिंग कि 80% द टॉपिक इज कमिंग फ्रॉम द 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना. सो जो 20% जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसमें से 80% पेपर आता है. सो यू कांट मिस दिस 20% वाला टॉपिक. आप पूरा होल सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, बट अब अगर आपने यही 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने इसको ही स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, सो देयर इज नो सेंस, कोई फायदा नहीं है ना. सो दिस टॉपिक इज समथिंग कि आपको स्ट्रॉन्ग करना है, रिवाइज करना है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, वीक है तो स्ट्रॉन्ग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर लाइक ड्रग कैलकुलेशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, इसमें सारा हमारा हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, ईसीजी चेंजेस हो जाएगा, एसिड एबीजी आ जाएगा, ये सारा इसमें हमारा आ जाएगा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर हो गया, है ना. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल्स हो गया, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रायल्स. ठीक है. ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टाइप्स जो होते हैं वो पता होना चाहिए. सम प्रोसीजर्स लाइक एलपी, है ना, लंबर पंक्चर, लीवर बायोप्सी एंड आईसीडी ड्रेनेज प्रॉपर आपको पता होना चाहिए. ईसीजी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन ईसीजी यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, क्योंकि ईसीजी से कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाता है. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू ईसीजी मेनी टाइम्स, बट कोई नहीं, इस बार भी मैं आपको ईसीजी पढ़ा दूंगी. ठीक है. शॉक हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, है ना. देन ब्रेस्ट कैंसर इज इंपॉर्टेंट एंड सर्वाइकल कैंसर, बेसिकली द वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. हाउ टू टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनीमिया हो गया, डायबिटीज मेलाइटस, सीओपीडी, न्यूमोथोरेक्स, लंग साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. लंग साउंड आई हैव नॉट taught you yet, so please ये आपको पढ़ लेना. एंड अगर हम मुझे टाइम मिलेगा, so of course I will teach this topic also. Then respiratory failure, cataract, glaucoma हो गया, burn very important, renal failure, है ना. GCS, cranial nerve examination, increase ICP management, basically head injury, stroke, है ना. some disease जो आपको बहुत डिटेल नहीं बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसमें क्या सिम्टम्स होता है, किस चीज की कमी होती है, एंड व्हाट इज द ड्रग्स फॉर दैट डिजीज, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, गुलियन बार सिंड्रोम हो गया, myasthenia gravis हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, सीजर मैनेजमेंट हो गया, है ना. सो दिस इज द फ्रॉम नर्वस सिस्टम से हो गया. देन इन पीडियाट्रिक्स लाइक द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो दे आर आस्किंग कि वेट कब डबल होगा, हाइट कब डबल होगा, ट्रिपल कब होगा. सो दिस इज लाइक वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, फॉन्टेनेल्स, है ना. माइलस्टोन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक. हम इजी टॉपिक भी है एंड वेरी वोलेटाइल टॉपिक, लाइक वी टेंड टू फॉरगेट. आज याद किया, 4 दिन के बाद भूल जाएंगे. सो दिस इज समथिंग कि आपको एक दिन पहले आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज तो करना ही करना है, एक दिन पहले भी आपको पढ़ के जाना है. सो दिस शुड बी एंटर्ड इन योर वोलेटाइल वाला जो नोटबुक बना रखे हैं आपने, मिस्टेक बुक जो भी बना रखे है, उसमें ये टॉपिक एंटर होना चाहिए जो आप बार बार भूल रहे हैं. ठीक है. Coming to the kangaroo mother care, that is the breastfeeding, है ना. Neural tube defect, diarrhea and dehydration very important in child. Malnutrition हो गया, pneumonia in child, congenital heart disease like TOF, है ना, tautology of Fallot, coarctation of aorta, VSD. एक थोड़ा आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, mechanism. And if you study pediatrics from me, so आपको ये सारी डिजीज बहुत इजीली वे में आता होगा, because I have taught you very clearly, बहुत इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है. ओके. Coming to like
ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, सॉरी, न्यूनेटल जॉन्डिस, हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। सो जो हमारा न्यूनेट से रिलेटेड है, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया एंड न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, दिस थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूनेटल टॉपिक। देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, है ना, पेल्विक एंड फीटल स्कल इन ओबीजी, ठीक है ना। सो पेल्विस, टाइप्स ऑफ पेल्विस, फीटल स्कल, है ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड द साइन इन प्रेगनेंसी, वन MCQ is confirmed from this topic. Okay, maneuvers, basically the Lipol's maneuver and also various maneuvers like the breech presentation में कौन से maneuvers use करते हैं, shoulder dystocia में कौन सा maneuver use करते हैं. So this maneuver is very very important with the help of this image. So पिक्चोरियल, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स यू हैव टू रिमेंबर कि ये कौन सा मैनूवर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन लेवर, वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टोग्राफ सब मैंने पढ़ाया आपको. कॉम्प्लिकेटेड लेवर में आपको पता होना चाहिए लाइक शोल्डर डिस्टोसिया, कौन कौन से स्टेप्स है ना. ब्रीच हो गया, पेरिनियल टेयर, डिग्री ऑफ पेरिनियल टेयर हो गया, यूटेराइन प्रोलैप्स, इन्वर्जन, प्री टर्म, पोस्ट टर्म लेबर, ठीक है. देन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, है ना, कोर्ड प्रोलैप्स, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है. Then postpartum hemorrhage, very important and very short topic like the new updated form because बहुत सारी चीजें PPH में चेंज हो गई, the definition change, the management change, है ना. So all you have to remember and already मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना. सो आप ये नहीं बोल सकते ये टॉपिक कहाँ से मिला. एवरी टॉपिक आई हैव taught on my YouTube channel. Okay, परप्यूरियम हो गया, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन फ्रॉम CHN, ठीक है ना. सो वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन हो गया, फैमिली प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोग्राम्स, सो ऑल प्रोग्राम्स डिटेल लाइक जितने भी प्रोग्राम्स हैं लाइक न्यूट्रिशन हो गया, एडल्ट हो गया, मैटरनल हो गया, चाइल्ड हो गया, ये सारे प्रोग्राम ना मैं एक क्लास लूंगी, उसमें सारे प्रोग्राम्स आपका कवर कराऊंगी, ठीक है. लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, लाइक अर्लियर बहुत बार इससे MCQ होता था बट अभी उतना ज्यादा नहीं होता, बट स्टिल दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि प्राइमोडियल में क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी में क्या कर रहे हैं, टर्सरी में क्या कर रहे हैं. जस्ट सिंपल सा आप एक वर्ड याद कर लेना तो आप इजिली MCQ क्रैक कर लोगे, ठीक है ना. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, मल्टीपल टाइम द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द वेक्टर बॉर्न डिजीज. एंड ऑल्सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एवरी टाइम इन नॉसेट प्री, मेंस और लाइक in both they are asking the question from the National Family Health Survey. So they are asking like the total fertility rate 5 में कितना था, 6 में कितना है, लाइक अभी जो हमारा न्यू वाला है, दैट इज द NFHS 6 वाला है. सो दे मे बी दे आस्क द टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू NFHS 6, है ना. सो ये आपको पता होना चाहिए, उसके जितने भी इंडिकेटर्स है वो सारा आपको पता होना चाहिए बिकॉज एवरी टाइम द क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है. वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया, ग्रोथ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स हो गया, GHI हो गया. सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डेमोग्राफी से समटाइम्स द क्वेश्चंस आस्क लाइक इन नॉर्सेट 10 में ही क्वेश्चंस आया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कब इंक्रीज हुआ था. सो हमारे बेसिकली 5 साइकिल्स होते हैं ना, सो 5 साइकिल्स आपको पता होना चाहिए. देन लाइक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसमें आपका सारा का सारा जो भी साइकियाट्रिक के जितने भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो सारा कवर हो जाएगा. हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, एवरीथिंग. एंड मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डिसऑर्डर में ये सारे डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी टाइम क्वेश्चंस आस्क लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, लाइक इसमें हमारा डिप्रेशन हो जाएगा, मेनिया हो जाएगा, ठीक है ना. पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, OCD, फोबिक, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है. और भी है बट ये सारे है कि हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है. डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, ECT हो गया एंड द साइकियाट्रिक मेडिसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये इट इज समथिंग कि आना ही आना है. इट इज 110% कंफर्म कि एक MCQ तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है. इमरजेंसी मेडिसिन हो गया. सो इन फार्मा में अगर आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एटलीस्ट ये 2 टॉपिक तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है. देन वाइटामिन्स, इन न्यूट्रिशन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द वाइटामिन्स, ठीक है ना. सो वाइटामिन्स आपको पता होना चाहिए, देयर डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है एंड विटामिन A में क्या है, B1 में क्या है, इसके क्या क्या सोर्सेज है, तो वो आपको एक रफ आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है. एंड इन रिसर्च यू हैव टू जस्ट फोकस ओनली वन टॉपिक, दैट इज रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन. उसके अलावा आपको एजुकेशन हो गया, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, ये सारा आपको नहीं देखना. ओनली रिसर्च से क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग एजुकेशन से क्वेश्चंस अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, ठीक है. सो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट टॉपिक, ठीक है. सो दिस टॉपिक इज
समथिंग अगेन कोई बोलेगा कि सिर्फ ये 60 टॉपिक पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. सो इफ यू आर लकी एंड अगर क्वेश्चन सिर्फ इसी में से आया है, इनफ अमाउंट ऑफ दैट क्वेश्चंस की इतना क्रैक करने के बाद आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन हो जाएगा. बट आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक इसलिए सो दैट हो सकता है कि आपने साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं पढ़ा होगा, वो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा एंड आप सोचोगे चलो इसको छोड़ देते हैं. तो इसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक. बट इफ यू आर लकी इनफ तो अगर आप इस 60 टॉपिक पढ़ोगे, इसी 60 से क्वेश्चन आएंगे, ऑफ कोर्स आप क्रैक कर सकते हो. सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर लकी, ओके, ऑन योर लक. ठीक है. सो यस, एंड ऑफ कोर्स इन द लास्ट आई वांट टू से कि प्लीज बी फोकस. रिवीजन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इतना पढ़ो, इतना रिवीजन करो. सो अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है. अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वट एवर आई हैव स्टडीड टिल लॉ, वो सारा मुझे कंसोलिडेट करना है, वो सारा मुझे इस तरीके से करना है कि ड्यूरिंग एग्जाम आई कैन रिमेंबर, आई कैन रिकॉल. सो फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज. सेकेंड थिंग, practice MCQ. Okay, so revision, practicing MCQ, very very important, and also the PYQ practice करना है because this is something very important. Student ignore that कि PYQ से क्या होगा, वही PYQ थोड़ी ना आएगा, वही PYQ नहीं आएगा, but you can get an idea कि yes, these type of questions, the questions trend, the questions type is like that. So you have to practice PYQ. कहाँ से practice करना है? You can take like, अगर आपको बुक नहीं लेंगे, बुक तो आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, that is मिशन ओल्ड पेपर बुक. तो इफ यू वांट टू टेक दैट बुक, अगर ये बुक ले सकते हो तो ये बुक ले लो. अगर आप ये बुक नहीं ले सकते हो, इफ यू वांट कि मुझे जस्ट PDF फॉर्म में मिल जाए, सो PDF ऐसे अवेलेबल नहीं है. इनकी जो ऐप है, इनका ऐप है मिशन हाई नर्सिंग ऐप. उनके ऐप पे आपको इनका PDF अवेलेबल है. सो आप इनका ऐप डाउनलोड करके या PDF ले लो या फिर आप इनकी बुक ले लो. ठीक है, मिशन हाई नर्सिंग की बुक, मिशन ओल्ड पेपर बुक ले लो. सो ये दोनों में से कोई एक है, अदरवाइज और मुझे PYQ कहीं मिला नहीं है. ठीक है. सो ये आपको PYQ मिल जाएगा. सो यही आपको फोकस होना चाहिए, रिवीजन पे, MCQ, PYQ प्रैक्टिस पे. एंड जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसको थोड़ा एनालाइज करो, उसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करो, उससे डरना नहीं है. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, एंड थैंक यू सो मच.